नमस्कार, मैं हूं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। ऑपरेशन सिंदूर की आग अब तक पाकिस्तान और अमेरिका के सीने में धधक रही है और दूसरी तरफ मुनीर हो या ट्रंप, दोनों ही लगभग 50-50 बार इस ऑपरेशन को लेकर बयान दे चुके हैं। और इस बार तो डोनाल्ड ट्रंप ने जैसा बयान दिया है वो सुनकर पाकिस्तान के जो दो बागड़ बिल्ले हैं, शहबाज और मुनीर, दोनों की छाती पर सांप लौट जाएगा। आज बात एक ऐसे दावे की जो सिर्फ बयान नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति की सच्चाई, प्रोपेगेंडा और कूटनीतिक खेल का बड़ा उदाहरण है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध रुकवाया है। उन्होंने कहा कि दोनों देश न्यूक्लियर वॉर के मुहाने पर खड़े थे और अगर वो बीच में नहीं आते तो 3.5 करोड़ लोग मारे जाते। सवाल है कि क्या वाकई ऐसा था? क्या भारत इतना गैर जिम्मेदार देश है कि किसी तीसरे देश के इशारे पर युद्ध करे या फिर रोके, और वो भी ऐसे तीसरे देश के इशारे पर जिसका खुद का स्टैंड कभी किसी देश के लिए क्लियर नहीं रहता? कभी खुद अमेरिका कहता है कि हम टैरिफ लगाएंगे, कभी कहता है नहीं लगाएंगे। और पाकिस्तान आखिर बार बार क्यों इस नैरेटिव को आगे बढ़ाता रहता है कि अमेरिका ने यह युद्ध रुकवाया है? इस पर चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान की आतंकी ताकतों को जो धूल चटाई थी, उस बात को बीते महीनों हो चुके हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी तारीफ में इतना खोए रहते हैं कि चाहे मंच कोई हो, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए हमेशा हर मंच पर कहते रहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध उन्होंने ही रुकवाया था। अब ऐसे में एक बार फिर उनका बयान आया है, जहां अमेरिकी संसद में राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में एक चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा कि अपने पहले ही 10 महीनों में कंबोडिया और थाईलैंड समेत उन्होंने 8 युद्ध रुकवाए हैं। यह मजाक नहीं है। पाकिस्तान और भारत के बीच परमाणु युद्ध हो सकता था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ट्रंप से कहा कि अगर वो हस्तक्षेप नहीं करते तो 3.5 करोड़ लोगों की मौत हो जाती। अब यह खुलासा पाकिस्तान के लिए होश उड़ाने वाला इसलिए लग रहा है क्योंकि ट्रंप के इस बयान से मालूम पड़ता है कि हमारे गद्दार पड़ोसी मुल्क का गद्दार प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा रहा था कि हमें बचा लीजिए, वरना मुझे और मेरे आतंकी साथियों को मार दिया जाएगा। तो देखा आपने, ट्रंप ने अपने भाषण में कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उनसे कहा था कि अगर अमेरिका ने दखल नहीं दिया तो 35 मिलियन लोग मारे जाते। उन्होंने यह भी दावा किया कि अपने पहले 10 महीनों में उन्होंने 8 युद्ध खत्म करवाए हैं, जिनमें भारत पाकिस्तान का संभावित युद्ध भी शामिल है। यह बयान सुनने में जितना नाटकीय लगता है उतना ही सवालों से भरा हुआ है। सबसे पहले भारत की नीति को समझ लीजिए। भारत ने हर बार मंच पर यह स्पष्ट किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी मुद्दे हैं वो द्विपक्षीय हैं। तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की भारत ने हमेशा विरोध किया है, चाहे वो अमेरिका हो, चीन हो या फिर कोई और देश। भारत की विदेश नीति साफ है, बातचीत हो तो सीधे हो। तो फिर यह दावा किस आधार पर किया जा रहा है? दरअसल पाकिस्तान की राजनीति लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय मंच पर पीड़ित बनने की कोशिश करती रहती है। जब भी भारत सख्त रुख अपनाता है, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो या सीमित सैन्य ऑपरेशन, पाकिस्तान तुरंत वैश्विक ताकतों के बीच में उसे लाने की कोशिश करता है। हाय दैया चिल्लाता है। उसे पता है कि सीधी टक्कर में वो टिक नहीं सकता, इसलिए वो नैरेटिव की लड़ाई लड़ता रहता है। ट्रंप के बयान में ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया गया। उन्होंने दावा किया है कि अगर अमेरिका ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो लाखों लोग मारे जाते, लेकिन भारत की तरफ से कभी भी ऐसा कोई संकेत नहीं दिया गया है कि वो परमाणु युद्ध के करीब था। भारत एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति है। भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी नो फर्स्ट यूज पर आधारित है। भारत युद्ध को बढ़ाने की नहीं, नियंत्रित रखने की रणनीति अपनाता है। तो फिर 35 मिलियन का आंकड़ा कहां से लाए ट्रंप साहब?
यह आंकड़ा अधिक भावनात्मक लगता है और राजनीतिक और रणनीतिक कम लगता है। ऐसा लगता है जैसे इसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रभाव पैदा करने के लिए गढ़ा गया हो और पाकिस्तान ने इसे तुरंत लपक लिया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित भी कर दिया था। यहां असली खेल समझिए, पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति कमजोर है, अर्थव्यवस्था संकट में है, सेना और सरकार के बीच शक्ति संतुलन हमेशा सवालों के घेरे में रहता है। ऐसे में अगर कोई बड़ा वैश्विक नेता यह कह दे कि मैंने पाकिस्तान को बचाया, तो यह इस्लामाबाद के लिए घरेलू राजनीति में एक नैरेटिव बन जाता है। लेकिन भारत ने इस दावे को साफ साफ नकार दिया है। भारत ने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच किसी भी तरह की मध्यस्थता नहीं हुई है। युद्ध विराम या तनाव कम करने का फैसला दोनों देशों के सैन्य और राजनीतिक चैनलों के बीच हुआ है, किसी तीसरे देश के दबाव में नहीं आया गया है। अब बात ट्रंप की भी कर लेते हैं। ट्रंप की राजनीति में एक पैटर्न रहा है, बड़े बड़े दावे करना। वो खुद को डील मेकर के रूप में पेश करने की कोशिश करते रहते हैं, चाहे वो उत्तर कोरिया हो, मध्य पूर्व हो या रूस यूक्रेन का मामला हो। ट्रंप अक्सर ये कहते रहते हैं कि अगर वो होते तो युद्ध नहीं होता, या अगर वो है तो उन्होंने युद्ध रुकवा दिया है। भारत पाकिस्तान का मामला भी उसी कड़ी में फिट होता दिखता है। एक ऐसा दावा जिसे अमेरिकी घरेलू राजनीति में उपयोग किया जा सके, यह दिखाने के लिए कि वो वैश्विक शांति स्थापित करने वाले नेता है। लेकिन भारत कोई छोटा देश नहीं है। भारत एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति है। भारत की सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक ताकत आज 1990 के दशक जैसी नहीं है कि उस समय में कोई भी कुछ भी बोल के चला जाएगा और भारत सुन लेगा। भारत अपने फैसले अब खुद लेना जानता है। भारत किसी की धमकी, चाहे वो 200% टैरिफ की ही क्यों ना हो, किसी और चीज की ही क्यों ना हो, पर अपनी सुरक्षा नीति तय नहीं करने देता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान पर 200% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। यह बयान भी अपने आप में सवाल खड़े करता है। क्या दो परमाणु संपन्न देशों के बीच युद्ध रोकने का तरीका टैरिफ की धमकी है? क्या यह वैश्विक कूटनीति का स्तर दिखाता है ट्रंप का? सच यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कई बार बढ़ा है, लेकिन हर बार नियंत्रण में भी रहा है। कारण यह है कि भारत की सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व स्थिति को समझदारी से संभालता है। भारत जानता है कि सीमित जवाब देना है, लेकिन युद्ध को अनियंत्रित नहीं होने देना है। पाकिस्तान की रणनीति अलग है। वहां की सेना अक्सर न्यूक्लियर ब्लैकमेल का कार्ड खेलती है कि हम परमाणु मार देंगे। हालांकि हकीकत में कुव्वत उतनी नहीं है। दुनिया को डराया जाता है कि अगर भारत ने दबाव बढ़ाया तो हालात परमाणु युद्ध तक जा सकते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक रणनीति है, लेकिन भारत इस ब्लैकमेल के आगे झुकने वाला देश कदाचित भी नहीं है। अब एक और पहलू देखिए, अगर वाकई स्थिति इतनी गंभीर थी तो क्या भारत की संसद, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी या सेना प्रमुखों ने कभी इसका संकेत दिया? क्या कोई आधिकारिक दस्तावेज, कोई संयुक्त बयान, कोई अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड मौजूद है जो यह साबित करे कि अमेरिका ने युद्ध रोका है? जवाब है कदापि नहीं। यह पूरा दावा एक तरफा है। पाकिस्तान इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है और ट्रंप इसे अपनी उपलब्धि के तौर पर गिना रहे हैं। यहां हमें एक बात और समझनी होगी, वैश्विक राजनीति में बयान भी हथियार होते हैं। एक बयान से अंतरराष्ट्रीय छवि बनती है, घरेलू समर्थन मिलता है और कूटनीतिक दबाव बनाया जाता है। भारत के लिए जरूरी है कि ऐसे दावों का तथ्यात्मक और ठोस जवाब दिया जाए, क्योंकि अगर बार बार यह नैरेटिव दोहराया जाएगा कि भारत और पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉर के करीब थे, तो इससे अंतरराष्ट्रीय निवेशकों, रणनीतिक साझेदारों और वैश्विक मंच पर भारत की छवि प्रभावित हो सकती है। भारत एक स्थिर लोकतंत्र है। भारत की सैन्य नीति पेशेवर है। भारत की विदेश नीति स्पष्ट है और भारत किसी तीसरे देश के इशारे पर युद्ध नहीं शुरू करता है और ना ही रोकता है। पाकिस्तान के लिए बयान एक राहत की तरह है। उसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर यह कहने का मौका मिल जाता है कि देखिए, हम तो बच गए, अमेरिका ने हमें बचा लिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान बार बार खुद को ऐसी स्थिति में क्यों लाता है
जहां उसे किसी और के सहारे की जरूरत पड़े? क्या यह उसकी रणनीतिक विफलता नहीं है? क्या यह उसकी सैन्य राजनीतिक अस्थिरता का प्रमाण नहीं है? और जहां तक ट्रंप का सवाल है, अगर वो सच में वैश्विक शांति के इतने बड़े सूत्रधार हैं, तो दुनिया के कई अन्य संघर्ष क्यों जारी है? क्यों मध्य पूर्व में तनाव कभी खत्म नहीं होता? क्यों रूस यूक्रेन का युद्ध अभी तक जारी है? भारत पाकिस्तान का मामला बेहद संवेदनशील है। इसे सस्ती राजनीतिक उपलब्धि में नहीं लाना चाहिए, यह ट्रंप को समझना होगा। यहां करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। यहां राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल आता है। भारत को स्पष्ट, संयमित और तथ्यों पर आधारित प्रतिक्रिया देनी चाहिए, और दी भी गई है। भारत ने साफ कर दिया है कि कोई तीसरा पक्ष शामिल नहीं था। भारत अपनी संप्रभुता और निर्णायक क्षमता पर किसी को सवाल उठाने की अनुमति नहीं देगा। अंत में यह समझना जरूरी है कि बयान और हकीकत में फर्क होता है। हकीकत यह है कि भारत एक जिम्मेदार शक्ति है। पाकिस्तान अक्सर अंतरराष्ट्रीय सहानुभूति के सहारे अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश करता है, और ट्रंप जैसे नेता ऐसे दावों को अपने राजनीतिक लाभ के लिए लगातार इस्तेमाल करते हैं। लेकिन भारत की नीति स्पष्ट है। हम शांति चाहते हैं, लेकिन कमजोरी नहीं। हम संवाद चाहते हैं, लेकिन दबाव नहीं। और हम अपनी सुरक्षा के फैसले खुद लेते हैं, किसी और के सर्टिफिकेट से नहीं। आज का सवाल यही है कि क्या यह दावा सच्चाई है या सिर्फ राजनीतिक कहानी? फैसला आप कीजिए। बाकी आप क्या सोचते हैं ट्रंप के इस दोहरे चरित्र को लेकर के, कि कभी वो भारत के साथ होते हैं, कभी इस प्रकार के बयान देते हैं कि भारत की जनता उनसे नफरत करने लगती है, और कभी वो पाकिस्तान के साथ होते हैं, लेकिन कभी पाकिस्तान को ही इस प्रकार से इग्नोर करते हैं जैसे वो जानते ही नहीं कि पृथ्वी पर ऐसा कोई देश भी है। आप क्या सोचते हैं इन विचारों को लेकर के? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ट्रंप के ऐसे भाषणों को लेकर के यह भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।